गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ा था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने संधि आप लोगों को कैसी पढ़ाई है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के दूसरे रूप को पढ़ेंगे, जो कि हमारी होती है व्यंजन संधि। पहली संधि हमने कौन सी पढ़ी थी? स्वर संधि। स्वर संधि के बाद हमारी व्यंजन संधि आती है। व्यंजन संधि कैसे होगी? व्यंजन संधि आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। इस क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो व्यंजन संधि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि व्यंजन के बाद यदि चाहे कोई स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो वो व्यंजन संधि होगा। क्योंकि जब हम पहले पद में हमारा व्यंजन ही आएगा, व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हम नियम लिख लेते हैं। इसका नियम नंबर 1, नियम इसका 1 नंबर क्या हो गया? इसका नियम हो गया, जैसे कि किसी शब्द में अनुस्वार आता है। अनुस्वार मतलब कि ये अंकी बिंदी आती है। यदि किसी उसमें अनुस्वार आता है तो अनुस्वार का हमारा क्या बन जाएगा? अनुस्वार का हमारा आधा मैं बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं हम। जैसे जैसे हम संतरा लिख लेते हैं। संतरा का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संबंध, जैसे संहिता, संहिता, और हो जाएगा हमारा संतोष। तो हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए, व्यंजन संधि पहचानने के लिए जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पहले पद में देखना होगा कि स्वर है या व्यंजन है, ठीक है। तो जैसे कि हम संतरा का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे अंकी बिंदी का क्या बन जाएगा? हमारा सम, अंकी बिंदी नहीं लगेगी, और तरा। ऐसे संतरा का संधि विच्छेद होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे संबंध, संबंध। तीसरा हम लिखेंगे संहिता, संहिता, ठीक है। ऐसे ही हम संतोष को लिखेंगे। अंकी बिंदी का हमारा जो अनुस्वार होगा हमारा उसका आधा मैं बन जाएगा, सॉरी इस पे लगेगा, और तोष, संतोष, ठीक है। तो ये हमारा जो अनुस्वार होगा, अनुस्वार का हमारा आधा मैं बन जाएगा। ये हमारा स्वर संधि होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा व्यंजन ही है। मैं हमारा व्यंजन होता है, और व्यंजन के साथ चाहे तो हमारा स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो भी हमारा व्यंजन संधि होगा। तो ध्यान रखिए कि अनुस्वार जब आएगा तो उसका अनुस्वार का मैं बन जाएगा। नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या होगा इसका? नियम नंबर 2 होगा इसका, नियम नंबर 2 क्या होगा इसका कि जो हमारा षटकोण होता है, जैसे कि हम ये वाला हमारा श होता है, ठीक है। आधा हम इसे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसके तुरंत बाद यदि क आ जाता है, सिर्फ क, तो हमारा ये हट जाएगा, ये नहीं लगेगा, और सीधा धन का चिन्ह लग जाएगा, जो हम संधि विच्छेद जब हम करते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं हम। जैसे पुरस्कार, पुरस्कार, और आविष्कार, आविष्कार, और परिष्करण। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें इसे संधि विच्छेद कैसे करना है। तो जैसे कि हमने बताया कि आधा शय हटके सिर्फ हमारा धन का चिन्ह लग जाएगा, बाकी एज इट ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम इसका पुरस्कार, पुरु धन कार, ठीक है। तो हमारा ये हट गया। इसमें लगाएंगे हम अभी, अभी धन कार, ठीक है। इसे धन का चिन्ह बोलते हैं। परिष्कार, तो इसमें कैसे करेंगे हम? क्या होगा? रूल नंबर 3 इसका ये होगा कि जो हमारा अगर संधि में हमारा श आ जाता है तो उसका हमारा स संतरे वाला स बन जाएगा, ठीक है। अगर आधा श और ठ आ रहा है किसी भी शब्द में, तो जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसका जब विच्छेद करेंगे तो हमारा आधा श और ठ का हमारा तय हो जाएगा, श का आधे श का आधा स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे कि हम लिख लेते हैं सुषुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति, अभिषेक, अभिषेक, ठीक है। फिर कर लेते हैं हम सुसुप्त, ठीक है। एक हो गया हमारा निष्ठुर,
जैसे हो गया हमारा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो ध्यान से इन्हें देखेंगे और पढ़ेंगे इन्हें। नैष्ठिक, नैष्ठिक। तो हमने देखा है कि हमारा श का हमारा से हो जाएगा जब हम विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे सु, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। सु सु, सु धन सुप्ति। ठीक है, इस वाले से का हमारा ये वाला से बन गया अभिषेक। तो हम लिखेंगे अभी, फिर लिखेंगे हम सेक। तो हमारे साथ षटकोण का ये क्या लिखा गया, अभिषेक। ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। निष्ठुर, आधा से और ठ इकट्ठा आया है, तो हमारा इसका क्या बन जाएगा, स्थूल। प्रतिष्ठा का हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठा। ठीक है, नैष्ठिक का क्या बन जाएगा हमारा, नैस्थिक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि हमारी संधि कैसे पहचानी जाएगी कि अगर हमारा श षटकोण आ रहा है तो हमारा वो से संतरे वाला से बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें पहचानने में। अगर हमने ध्यान दे के एक बार पढ़ लिया तो हम उसे कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो इसका नियम नंबर 4 देख लेते हैं हम। नंबर 4, व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 क्या होगा, यदि आधा च और छ यदि एक साथ आ जाता है। ठीक है, आधा च और छ यदि एक साथ आ जाता है तो हमारा आधे च का लोप हो जाएगा, मतलब ये च का लोप हो जाएगा, मतलब ये नहीं लिखा जाएगा, खाली धन लिखा जाएगा, ऐसे करके। जैसे इसके कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे हम लिख लेते हैं शिव छाया, शिव छाया। लिख लेते हैं करुण छाया, करुण छाया। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम दारू छाया। लिख लेते हैं हम विच्छेद, विच्छेद, अनुच्छेद। अनुच्छेद, तो ये इसके कुछ उदाहरण होते हैं। इनमें आधा च के साथ छ आया है, इसका मतलब कि हमारा च का लोप हो जाएगा जब हम संधि का विच्छेद करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, जैसे हम लिखेंगे से शिव धन छाया, इसमें च का लोप हो गया, च के स्थान पर ये आ गया खाली धन। करुण छाया, करुण छाया। ठीक है, दारू छाया, वि धन छेद, अनुच्छेद, अनु धन छेद। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव छाया का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें च का लोप हो जाएगा। और अगर हमारा ऐसे संधि विच्छेद करके दिया हुआ है और हमें पूर्ण शब्द व्यंजन बनाना है, सॉरी शब्द बनाना है, तो हमें आधा च लगाना होगा। ठीक है, तो इसका रूल नंबर हम 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है, चलिए व्यंजन संधि का हम 5वां नियम देख लेते हैं कि 5वां नियम इसका क्या होगा। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या होगा, यदि हमारा आधा से या फिर श या फिर श, तीनों श अगर आ जाते हैं तो हमारा ये विसर्ग में चेंज हो जाएगा। ये विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग में चेंज होगा। जैसे कि हम इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे नमस्कार, तो आपको संधि विच्छेद करने के लिए आएंगे कि नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। अभी बताती हूँ, भास्पति, भास्पति का संधि विच्छेद। जैसे कि नमस्कार में तो आपको पता लग गया कि से हटकर हमारा विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, जैसे नमः कार। ठीक है, भाष शय हट जाएगा तो हम भा पति ऐसे लिखेंगे, भापति। ठीक है, आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य को हम कैसे लिखेंगे, आह चलिए। ठीक है,
अब लिखेंगे हम जैसे श्रेय कर, सॉरी श्रेष्ठ कर, श्रेष्ठ कर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, श्रेय कर। तो ऐसे हमारी ये व्यंजन संधि बनेगी। व्यंजन संधि पहचानने में हमें देखना होगा, यदि हमारा संधि विच्छेद करते समय अगर हमारा पूरा वर्ड ये आ गया और उसमें हमें श दिख गया, तो हमें संधि विच्छेद करते समय इस श का, आधे श का हमें विसर्ग बना देना है, ठीक है। अगर हमारा ऐसे करके आया है कि निम्नलिखित इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो अगर नमहकार है तो हम इसमें स लगाएंगे। भाष्पति, अगर हमारी ऊष्मा निकल रही है बोलते समय भाष्पति, तो हमारा सैसठ कोण आएगा। और भाष्य, ये पूरा शब्द ऐसे बोला जाएगा, इसमें ऊष्मा ज्यादा निकलती है, भाष्पति। और आश्चर्य, तो इसमें आह लगाएंगे और श्रेष्ठ में अभी हमारा सैसठ ही लगेगा, ठीक है। तो इन संधि को अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इन्हें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक बार आप ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही याद होंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे अपनी विसर्ग संधि। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।